नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कैच में और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज गोल्ड सिल्वर में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। अगर अभी के डेटा पे नज़र डालें कि गोल्ड सिल्वर कितना पे ट्रेड कर रहा है तो एमसीएक्स पर गोल्ड करीब करीब 1000 रुपये बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर सिल्वर की बात करें तो करीब करीब 2500 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड 1,40,000 से 1,45,000 के रेंज में पिछले काफ़ी दिनों से कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर सिल्वर को देखें तो 2,20,000 से 2,30,000 के रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्यों इसी लेवल पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ट्रेड कर रहा है और फिलहाल अभी जो ट्रंप की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद गोल्ड और सिल्वर की दिशा क्या होगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी समाचार से अंकित कपूर जी जुड़े हुए हैं। अंकित कपूर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लग रहा है सर, यहाँ से गोल्ड और सिल्वर की दिशा क्या हो सकती है, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों। गुड मॉर्निंग सुमित। अगर मैं बात करूं मार्केट की तो मार्केट इस समय काफी स्टेबल है। अगर मैं बात करूं तो एक गिरावट देखने को जरूर मिली है पिछले 2 से 3 दिनों में, जहां पे $4,025 के आसपास इस समय चल रहा है। हमने नीचे में कल देखा $3,990 तक आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है 3,940। लेकिन मैं थोड़ा सा फंडामेंटली पे आपको जानना चाहूंगा। फंडामेंटल्स की अगर बात चाहें तो कल रात को एक न्यूज आई जहां पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए कि अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स है उसकी प्रोटेक्शन हम करेंगे, उसका 20% हम लोग यहाँ पे चार्ज करेंगे, जिसकी वजह से पूरा जो टेंशन सिनेरियो ना वो पूरे के पूरे तेजी से चेंज होता नजर आया है। अभी तक हमने देखा था कि गोल्ड एंड सिल्वर में जब भी आप कोई भी न्यूज आ रही थी, ईरान वाली न्यूज आ रही थी, तो वहां पे क्रूडल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, गोल्ड प्राइसेस नीचे आ रहे थे। लेकिन कल की न्यूज के बाद में हमने क्रूडल के प्राइसेस को जंप करते हुए देखा, लेकिन गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल होती नजर आई है। फर्स्ट रीजन ये रहा है कि अब ये टेंशन अलग लेवल पे चली गई है, क्योंकि अमेरिका उस एरिया में कब्जा की बात कर रहा है, उस एरिया में वहां पे 20% चार्ज करने की बात कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शन मनी की बात कर रहा है। तो वहां पे जो चार्ज करने की बात कर रहा है, एक काफी टेंशन वाली स्थिति नई तरीके यहां डेवलप होती नजर आ रही है। और ईरान की तरफ से अभी जो एस्केलेशन है वो चल ही रहे हैं, वहां पे ईरान ने भी उनकी हंसी उड़ाई है जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो ये देखिए तनातनी जारी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर हमने ईरान वाले जब से मैटर स्टार्ट हुआ है तब से देखना स्टार्ट करा और अभी भी ये टेंशन चल रही है। अब यहां पे मेजर कंसर्न क्या है? मेजर कंसर्न है ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरह की स्थिति रहेगी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस की बात करें, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पिछले एक महीने में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। हमने देखा इंडियन मार्केट में 10,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था, उसके बाद में धीरे धीरे करके 6500 तक आया, लेकिन आज वापस अगर देखें तो 7600 7700 के आसपास चल रहा है। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल वॉर है जिसको क्रिएट करी गई थी नीचे के लेवल पे, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी नीचे गिर गई थी, उसको वापस से उठाने के लिए इस तरह की चीजें करी गई हैं। लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू रहेंगी, किस तरह की सिचुएशन रहेगी, उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट अभी भी जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो इस समय अपना ध्यान लगा के रखे हुए हैं। आज यूएस का सीपीआई का डेटा आने वाला है, यूएस का सीपीआई का डेटा किस तरह का रहेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। एक्सपेक्टेशन है कि 3.8% रहने वाला है, लेकिन मुझे भी लगता है कि 3.8% इस महीने तो आ सकता है, क्योंकि लास्ट जून का डेटा है। जुलाई में 3.8% रहेगा, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस से जिस तरह से शूट अप हो रही हैं और ये टेंशन अगर आगे बढ़ती हैं तो इसके प्राइसेस और ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन वापस से कंट्रोल होता नजर नहीं आएगा और वापस से हम 4.2% के आसपास इसको जाते हुए देख पाएंगे। अब सिचुएशन क्या होती है आने वाले टाइम में पता लगेगा, लेकिन अगर मार्केट की बात करें काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और अब नीचे के लेवल पे ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके सर, जंग की बात हुई है तो जंग तो फिर से शुरू हो गई है और क्रूड में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा रही है। तो सर क्रूड का कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर पर, क्योंकि आमतौर पर होता है जब जंग होती है तो ये जो कीमती धातुएं हैं गोल्ड और सिल्वर, इनके प्राइसेस में तेजी आती है, लेकिन क्रूड की वजह से इस बार गिरावट आ रही है। तो और कितना इम्पैक्ट डाल सकता है क्रूड, अगर और महंगा होता है तो और कितना नीचे तक आ सकता है दोनों गोल्ड और सिल्वर? देखिए इन्होंने जो 20% की बात करी है, तो नीचे से अगर मैं 20% की बात करूं तो करीब करीब आप देखें तो 15% के आसपास मोमेंटम वापस से नीचे से दे चुका है और आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा मोमेंटम ये देता हुआ नजर आएगा। तो वापस से मुझे लगता है कि $85 के आसपास ये सस्टेन होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, डोनाल्ड ट्रंप है, अनप्रेडिक्टेबल है, अगला नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता। और जिस तरह की सिचुएशंस डेवलप करी गई हैं मार्केट के अंदर, आप देखिए कि जब ये $110 के आसपास था, इन्फ्लेशन 4.2% हुआ था, तो थोड़ा सा फंडामेंटल को समझिएगा कि अमेरिका ने खेल किस तरह से खेला है। अमेरिका ने जो खेल खेला है वहां पे 4 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन होता था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब ऊपर गए तो इन्होंने प्रोडक्शन अपना बढ़ा के 12 मिलियन बैरल पर डे का कर दिया। वहां पे हमने देखा कि जब प्रोडक्शन इतना हाई हो गया, उन्होंने क्या करा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स था वो बंद था, उसके कारण उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ाई और वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर किसी ने कमाया है तो डेफिनेटली अमेरिका ने कमाया। प्रॉफिट तो कर लिया, उसके बाद जब नीचे उनको देखा कि रिजर्व जो हमारे हैं वो काफी कम है, मतलब खत्म हो चुके हैं, और कोरोना के टाइम पे जितने के रिजर्व थे वो कम हो चुके थे, उसको भी अगर देखा जाए तो उससे भी ज्यादा कम हो चुके थे रिजर्व।
अब वहां पे इनका सबसे ज्यादा फोकस था कि प्राइसेस को वापस से नीचे लेके आना। उन्होंने सीज फायर की बातें करी, टेंशन खत्म करने की बातें करी, वॉर खत्म हो जाएगी, ये सारी चीजें बातें करी। आपने देखा क्रूड के प्राइसेस पूरे नीचे आ गए थे और $70 के नीचे WTI ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही सऊदी की तरफ से आया कि हम एशियन कंट्रीज को 10% का डिस्काउंट देंगे, उसके बाद में हमने देखा वापस से शूटअप हुआ और वापस से एक करेक्ट। आर्टिफिशियल वॉर जिसको बोलते हैं क्रिएट करी गई। और आर्टिफिशियल वॉर के बाद अभी कितना एस्केलेट होगी वो तो समय बताएगा। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को इस समय कोई भी प्रोटेक्शन ना रखते हुए एक सेफर साइड होकर जो अभी सामने दिख रहा है केवल उतना ही ट्रेड करें और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर नजरिया अपनाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वाली चीज नहीं है। क्योंकि अगर हम सेंट्रल बैंक की बाइंग देखें वो लगातार हो रही है, हम अगर चाइना की बाइंग देखें तो वो लगातार हो रही है। तो फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जो अभी सिनेरियोज बने हुए हैं केवल एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। और ये वॉर वाली जो भी सिचुएशन चल रही है, ये एस्केलेशन जितने भी चल रहे हैं, कब खत्म होते हैं नहीं होते, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे हो गए तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, अगर ये खत्म होते हैं तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो आज की तेजी को सर कैसे समझेगी, क्या गिरावट पर ब्रेक लगी है या फिर अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा? देखिए गिरावट पे मुझे लग रहा है कि दिस इज द लेवल, राइट लेवल जहां पे मुझे लगता है कि निवेश करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1,41,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है, फिजिकल मार्केट में हो सकता है 1,42,000 के आसपास होगा। तो इस लेवल पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। बहुत मैक्सिमम एक्सट्रीम अगर मान के चलिए तो 3 से 5% की और गिरावट आ सकती है। अगर उतनी गिरावट आती है तो वो मैनेजेबल है। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने की जरूरत है। तो जो दिवाली की तैयारी करना चाहते हैं, जो दिवाली के लिए परचेसिंग करना चाहते हैं या फिर शादी है उसके लिए परचेसिंग करना चाहते हैं, मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड गिरा भी तो रुपया यहां पे आपको गिरने नहीं देगा। हम देख रहे हैं ओके। इस समय रुपया जो है 96.10 का लेवल वापस आ चुका है, 97 के ऑलमोस्ट क्लोज है। 94 का लेवल अगर नहीं ब्रेक करता तो आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि 98 और 99 के लेवल को भी टच करता नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडियन मार्केट में गोल्ड तो आप मान के चलिए कि गिरावट इतनी देखने को नहीं मिलेगी और ये सस्टेनेबल रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मत करिए। 2-4 हजार रुपए एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। लेकिन आने वाले टाइम में आप मान के चलिए कि दिवाली तक एक्सपेक्टेड है कि वापस से आपको 1,50,000 1,52,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओके। सर, यूएस डेटा की बात हुई है और यूएस बॉन्ड यील्ड पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूएस बॉन्ड यील्ड कितना असर डाल रहा है और इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसका असर दिख रहा है? देखिए बॉन्ड यील्ड की अगर बात करूं तो यहाँ पे अभी 4.70 के आसपास चल रहा है, 6570 के आसपास चल रहा है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 4.80। अगर 4.80 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर मान के चलेगा कि बॉन्ड यील्ड के अंदर एक बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में 5.50 से लेके 5.80 के लेवल पे हमको टच करता हुआ नजर आए। अगर ओके। ये स्थिति बनती है तो फिर आप समझ के चलिएगा कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट का क्या हाल होने वाला है। और जिस तरह से इसके अंदर तेजी आने वाली है, तो अगर ये तेजी आती है तो याद रखिएगा 4.80 का लेवल क्रॉस करेगा 4.80। तो यस 4.80 का लेवल है। ओके। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी तेजी यहाँ पे बॉन्ड यील्ड में बनेगी। अगर वो बनती है तो फिर ग्लोबल स्टॉक मार्केट की आप हालत समझिए कि बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन को देखने को मिलेगी। गोल्ड में वहां पे थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन ये जो पैनिक है गोल्ड बॉन्ड में सॉरी बॉन्ड यील्ड के अंदर इतनी तेजी आना कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट में एक संकेत देगा कि आने वाले टाइम में एक गहरी मंदी गहरा सकती है या फिर मंदी गहरा सकती है। अगर ये सिचुएशन बनती है तो फिर मान के चलेगा गोल्ड प्राइसेस आपको वापस से शॉर्ट टर्म में एक प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन वापस से आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा जो एक काफी अच्छी रैली दे सकता है। तो नजर हमारी डेफिनेटली इस समय डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड इन दोनों चीजों पे अभी बनी हुई है। ओके। सर, मार्केट की बात हुई है तो मार्केट पे भी थोड़ा सा व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी मार्केट से भी रिटर्न नहीं आ रहा है और इधर गोल्ड सिल्वर से भी रिटर्न नहीं आ रहा है। अगर निवेशक जाए तो जाए कहाँ? देखिए यार सुमित जी, रिटर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एक महीने 2-2 महीने के रिटर्न की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ओके। रिटर्न अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर व्यू सोचेंगे तो उसमें आपको बेटर रिटर्न देखने को मिलेंगे। अगर रिटर्न की बात करें तो निफ्टी के अंदर गिरावट तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन डेफिनेटली स्टॉक्स की अगर बात करें तो जो स्टॉक्स टॉप स्टॉक्स हैं, टॉप 50 स्टॉक्स हैं या फिर टॉप 100 स्टॉक्स हैं, उसके अंदर उतना आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला है। देखिए समय समय की बात है। अभी मार्केट में हमने देखा था कोरोना के बाद में डबल और ट्रिपल होते हुए देखा हमने स्टॉक मार्केट को। 7-8 हजार निफ्टी थी, आज की तारीख में 23-24 हजार निफ्टी चल रही है। तो यहाँ पे रिटर्न्स ऐसा नहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में भी देखें तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसी हलचल देखने को नहीं मिली है। तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर 25,000 का लेवल जल्दी क्रॉस करना चाहिए। ओके। सर, गोल्ड सिल्वर का रेशियो अभी कितना है सर, और क्या आने वाले समय में फिर गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा था। तो क्या जब फिर से वो दौर आएगा, जब तेजी का दौर आएगा, तो उसमें भी तेजी ज़्यादा देखी जाएगी गोल्ड से? बिल्कुल, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर के अंदर अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और कल का जो लो था वो काफी क्रूशियल हो चुका है।
तो जिसको भी खरीदारी करनी है, मुझे लगता है कि 55.50 जो रिसेंटली लो इसने बनाया था, उसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। वापस से एक बाउंस बैक आप करते हुए देखेंगे $61 से $63 तक एक वापस से बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं अभी काफी टाइम से देख रहा था, 70.50 का लेवल को क्रॉस करना काफी मुश्किल हो रहा है। जब तक ये 70.50 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक मैं नहीं मान के चल सकता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी यहां पे आएगी। तो अगर ये 70.50 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मान के चलिए वापस आप 66 का लेवल एक बार टच करते हुए नजर आएंगे। तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। एक बार उछाला मुझे वापस से लग रहा है 2,25,000 2,28,000 तक आना चाहिए, और नीचे में 1,17,000 से 2,17,000 से 2,13,000 एक मेजर सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन में बिकवाली करके काम नहीं करना है। ओके, अगर सर सपोर्ट जोन टूटता है तो कितना नीचे तक जा सकता है सिल्वर? देखिए, अगर 2,13,000 का लेवल अगर टूटा तो फिर मान के चलेगा एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आने वाले टाइम में 1,90,000 का भी लेवल हमको टच करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी 2 लाख का एक बहुत साइकोलॉजिकल चल रहा है कि 2 लाख टूटेगा नहीं टूटेगा, बहुत सारी कहानियां चल रही है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में वेट एंड वॉच की स्थिति है। जब तक कोई परफेक्ट रिवर्सल नहीं मिलता है, तब तक यहाँ पे हमें एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। सिल्वर इंडियन मार्केट की अगर बात करूं तो नीचे में 2,13,000, ऊपर में 2,38,000, इसी के रेंज में ट्रेड करेगा। जिस दिन इसने 2,38,000 का लेवल ब्रेक करा, तो फिर मान के चलेगा नीचे में 2,13,000 का लेवल ब्रेक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ओके, सर मौजूदा हालात में पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग दोनों के नज़रिए से अगर देखें तो गोल्ड सिल्वर में कैसी पोजीशनिंग रखनी चाहिए? ईटीएफ या फिर फ्यूचर या फिर फिजिकल गोल्ड? देखिए, गोल्ड अगर तेज है तो सबके लिए तेज है। उसमें ओके। आप ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, फंड ऑफ फंड के थ्रू निवेश करना चाहते हैं, या फिर आप फिजिकल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर्स में। देखिए, फ्यूचर्स एक ऐसी चीज है जहां पे पूरा डेरिवेटिव्स है। अगर आप निवेश करना है तो अलग अलग तरीके हैं, जहां पे आप एटीएफ के थ्रू निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको निवेश करके चलना चाहिए। कोई अगर बोल रहा है कि 1,20,000 गोल्ड आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आ जाए, हम एवरेजिंग करते हुए रहेंगे। उसको एसआईपी के मोड में आप चले जाइए, तो नीचे अगर आता है तो। लेकिन एक चीज है, सोना है सदा के लिए, तो आपको हमेशा ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म करेक्शंस मार्केट के अंदर है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और राइट टाइम कब होता है वो कभी नहीं है। राइट टाइम कभी नहीं होता। 1,45,000 गोल्ड चल रहा है तो भी मैं बोलूंगा बाय करके चलिए, 1,40,000 चल रहा है तो भी बाय करके चलिए। रीजन बता रहा हूं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को अगर देखेंगे तो यूएस का डेट अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली क्रूड ऑयल के प्राइसेस से जो बढ़े थे उससे उन्होंने बेनिफिट जरूर करा है, लेकिन इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं हुई है ग्लोबल मार्केट की कि सारा के सारा आप मान के चलिए कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे और बहुत अच्छी कंडीशन चल रही हैं। तो अच्छी कंडीशंस नहीं है, तो आने वाले टाइम में कितना खींच पाते हैं बस वो देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि $4,000 का गोल्ड इतना बुरा नहीं है, और आप निवेश करके चलिए। कोई गिरावट अगर आती है तो एसआईपी मोड में जाएंगे, तो कोई इसमें बुराई वाली चीज नहीं है। मतलब अभी निवेश करने का सही टाइम है, निवेश किया जा सकता है। अगर ज़्यादा गिरावट यहाँ से और ज़्यादा अगर गिरावट आती है तो एसआईपी मोड में जा करके फिर एक एवरेज किया जा सकता है। डेफिनेटली गो ऑन एसआईपी मोड। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप एसआईपी मोड स्टार्ट कर सकते हैं। 1,60,000 1,85,000 का भी हमने गोल्ड देखा था। आज की तारीख में देखें तो यहाँ पे $5,600 का गोल्ड 4,000 के आसपास आ चुका है। दिस इज द राइट टाइम। अब यहाँ से आप अगर मैं 5,600 का मैं आधा भी कर देता हूं तो 2,700 के आसपास आ जाता है, 50%। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में एक बड़ी रैली आपको गोल्ड के अंदर वापस देखने को मिलेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं मिली तो हो सकता है आपको रुपए में देखने को मिलेगी। 2011 वाली सिचुएशन मुझे लगता है वापस से रिपीट हो सकती है। ओके सर, गोल्ड सिल्वर में क्या लग रहा है कि वही टाइम रिपीट हो रहा है जब एक तेजी आती है, फिर गिरावट आता है, फिर उसके बाद तेजी के दौर? क्योंकि 1975 से हमने देखा है कि यही दौर लगभग लगभग रिपीट होते रहा है, तो क्या हिस्ट्री रिपीट कर रहा है? देखिए, बिल्कुल ये हिस्ट्री ही रिपीट कर रहा है। 2011 की अगर सिचुएशन देखें तो 2011 में भी सेम सिनेरियो हुआ था, जहां पे एक फोमो क्रिएट हुआ था कि 73,000 आ गई थी चांदी, और पूरे मार्केट में एक ही एक्सपेक्टेशन थी कि 1 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं। हमने देखा कि उसके बाद में प्राइसेस एक जबरदस्त तरीके से क्रैश हुए। 2026 में भी यही कहानी हो गई थी। 5 लाख हो जाएगी चांदी, 7 लाख हो जाएगी। सिल्वर में 1 किलो की बैटरी लगने वाली, सॉरी सैमसंग में 1 किलो की बैटरी लगने वाली है। तो कहानियां बहुत अलग अलग तरीके की बनी थी मार्केट के अंदर। वो कहानियां सारी की सारी धूमिल होती नजर आ रही हैं। एक चीज समझिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे सोचने की जरूरत है कि ये इंडस्ट्रियल मेटल है। $22 $23 चल रहा था, उससे आज ये $75 की तरफ ये शिफ्ट हुआ। तो अब इसकी एक जो सपोर्टिव रेंज होगी वो $75 ही होगी। 75 से अगर नीचे गया, अगर $20 $25 अगर ये नीचे चला गया तो ये बहुत सस्ता हो जाएगा। इंडस्ट्रीज की डिमांड आएगी और ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ये $15 से $20 $25 ही महंगा होगा, $90 $95 $100 के आसपास आएगा, वहां पे ये महंगा कहलाएगा और वहां से प्राइसेस वापस से नीचे आएंगी, क्योंकि डिमांड जो है वो अपने आप कम होंगी। तो जो सिल्वर है अब वो पेंडुलम की तरह ट्रेड करेगा, दोनों तरफ मोमेंटम देगा। जिगजैग जो दोनों की तरफ है उधर रहेगा। तो आने वाले 3 साल 4 साल इसी तरह से नहीं करेगा। डिमांड खत्म नहीं हुई है, जो फंडामेंटल्स थे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। आर्टिफिशियल जो डिमांड बनी हुई थी जिसके कारण वो 4,20,000 तक चला गया था सिल्वर, वो एक अलग कहानी थी, क्योंकि फोमो में ये सारी चीजें होती हैं। वो चीज हो गई थी, नाउ इट्स एंड। अब मुझे लगता है कि सिल्वर एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। और एक कितना लंबा कंसोलिडेशन, 2011 में चांदी ने हाई लगाया था $49 का, उसके बाद करीब करीब 10 साल
10 साल वो $20, $25, $18, $11 तक भी उसने लो लगा दिया था। तो ये कहानी वैसे ही रिपीट होने वाली है। नीचे में कभी एक्सट्रीम लेवल अगर होगा तो $45, $40 कभी एक्सट्रीम लेवल में चला जाए, इससे नीचे जाना ओके नहीं है। लेकिन ऊपर में अभी शॉर्ट टर्म में मैं ये मान के चलता हूँ $90 से $100, वहां पे अगर जाता है तो प्रॉफिट बुक करे, नीचे वापस आएगा, नीचे खरीदारी का मौका मिलेगा और पेंडुलम की तरह अगले कुछ सालों तक ये ट्रेड करता रहेगा। कितना दिन वेट करना पड़ेगा सर? जिन्होंने 4 लाख के लेवल पे चांदी को बाई कर लिया उनको कितना टाइम लगेगा अभी वहां तक पहुंचने में? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की है सोच करके कि जब कहा जा रहा था कि 7 लाख पहुंचेगा, 8 लाख पहुंचेगा, 6 लाख पहुंचेगा, तो उस लेवल पे भी बहुत सारे लोगों ने खरीदारी कर ली। देखिए, खरीदारी कर रखी है तो अब उसको रखना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अब आपका ओके बस एक ही चीज है कि जब वो 4,20,000 के ऊपर आएगा तो आप निकलने की अपनी सोचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा उसको आने में। 4,20,000 अपने को लग रहा है कि 2 लाख यहाँ से डबल। आप सोचिए 100% का रिटर्न की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ से। 2 लाख रुपए राइट सर। चांदी चल रही है, 2,20,000, और आप 100% की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। इतनी जल्दी रिटर्न मार्केट के अंदर नहीं बनते हैं। ये पेंडुलम की तरह ट्रेड करेगा, दोनों तरफ मोमेंटम देगा। लेकिन पैनिक भी आपको सिचुएशन यहाँ पे अभी आने वाले टाइम में और देखने को मिल सकती है। तो दोनों तरफ के मोमेंटम के लिए आप तैयार रहिएगा। लेकिन जिन्होंने 4,20,000 पे निवेश करके रखा हुआ है वो एक अलग कहानी हो गई है। लेकिन जो ज्वेलर्स हैं, मुझे लगता है कि आज के टाइम में उनको ऑप्शन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ओके ऑप्शन एक ऐसी चीज है जहां पे वो अपनी पोजीशंस को बचा सकते हैं। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है मार्केट के अंदर कि अपनी पोजीशंस को उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्योंकि ज्वेलर्स को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा जिन्होंने हाई लेवल पे बाई किया होगा उनको, तो एक आप देखिए, सलाह दे ज्वेलर्स रहे तो हैं कि है वो अपनी उनको। पोजीशंस को मेंटेन करके चलते हैं। ज्वेलर्स अपनी पोजीशन मेंटेन करके चलते हैं। ओके वो सारी चीजें पिछले इतने सालों से 50,000 से कभी करानी है। लेकिन आज की तारीख में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि उनको अपनी पूंजी बचाने के लिए और आगे की नई रणनीति बनाने के लिए उनको ऑप्शन सीखना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि अगर वो ऑप्शन नहीं सीखेंगे ना, ऑप्शन क्या है कि लोगों के दिमाग में बनता है इक्विटी मार्केट में जिस तरह से सट्टा हुआ, ये सट्टा नहीं है। ये आपकी पोजीशंस को बचाने का एक टूल है जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप बड़े लॉसेस से या फिर एक बड़ी खरीदारी करना अगर आपको चाहते हैं, दिवाली की खरीदारी करनी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप इन ऑप्शन का यूज करके अपनी पोजीशंस को हेज भी कर सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ी एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ देती गई है मार्केट के लिए। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज की पीढ़ी को जरूरत है कि वो ऑप्शन सीखें। मार्केट नया है, बदलाव जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। तो आपने जो अभी धंधा करा हुआ है वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन अब आपको ऑप्शन सीख के अपने धंधे को एक लॉन्ग अगर लेके जाना है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको विजन रखना है, तो मुझे लगता है ऑप्शंस एक बेहतर तरीका है जहां पे आप सेफली अपनी पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं और संभाल भी सकते हैं। ओके, तो एक बड़ा सलाह आता हुआ अंकित कपूर साहब की ओर से कि जो ज्वेलर्स हैं उनको भी ऑप्शन सीखना चाहिए ताकि वो अपने जो पोर्टफोलियो जो है उनका उसको हेज कर सके और अब अच्छा खासा मुनाफा बना सके। एक सर अंतिम सवाल यह है मेरा कि अगर आज यूएस से डेटा आने वाला है तो उस डेटा का कितना इम्पैक्ट हो सकता है? अगर एक्सपेक्टेशन के विपरीत अगर डेटा रहता है तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, और अगर बढ़िया डेटा रहता है तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, अभी जो डेटा है उसमें शाम तक मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव स्ट्रेंथ रहेगी गोल्ड एंड सिल्वर में, और 2,23,000 2,24,000 तक जाना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि $61 तक जाना चाहिए। तो पॉजिटिव ओके सेंटीमेंट्स बने हुए हैं। देखिए, सीपीआई का डेटा आएगा, वो 3.8% के आसपास एक्सपेक्टेशन है। मुझे भी एक्सपेक्टेशन है कि 3.8% के आसपास आना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरे हैं। $110 से हमने देखा है लगातार गिरावट आई है, तो उस का इंपैक्ट यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन उस डेटा से आगे का व्यू मुझे लगता है कि जो फेड की 7:30 बजे टेस्टिफाइज है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो जब अपनी टेस्टिफाइज जब प्रस्तुत करेंगे मार्केट के अंदर, तब मुझे लगता है कि उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि नेक्स्ट आगे का मूव क्या हो सकता है। वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने क्लियर बोल दिया मैं अनप्रेडिक्टेबल हूं, मैं आपको कुछ भी डेटा नहीं बताऊंगा। अब नहीं बताऊंगा, एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। मुझे लगता है कि इसलिए थोड़ा सा ट्रेडर्स को ध्यान में देना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट हॉकिश रहता है कि डॉविश रहता है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या सर मानेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब? क्योंकि जब पिछली बार जब इलेक्शन हो रहा था जो बाइडेन सरकार में थे, तो उस समय तो जब फेड रेट कट की संभावना जताई जा रही थी, फेड बोल रहा था रेट कट के लिए, तो मान नहीं रहे थे। तो क्या लग रहा है अपने टाइम में वो रेट हाइक होने देंगे? देखिए, वो रेट हाइक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल नहीं है। वो दिसंबर तक जाएगा। दिसंबर में क्या कंडीशंस होती है वो तो सब अलग कहानी हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप अभी कितना अग्रेसिव होते हैं ईरान को लेके, बाकी अदर कंट्रीज को लेके। अब तो वो चाइना पे भी हमला करना चालू कर दिया, जुबानी हमला की बात अगर करें तो वो चालू कर दिया। तो स्टेटमेंट्स किस तरह का रहता है, मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम इस चीज पे बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए, और ट्रेडर्स को भी थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए। जितने भी न्यूज चल रही है, जितने भी मार्केट के अंदर फ्लोज चल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको न्यूज समझना भी जरूरी है, उसका एनालिसिस भी समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और ये आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। इसलिए मार्केट में मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए। इस पूरे शो के लिए डिस्क्लेमर क्या होगा सर?
जी मार्केट में तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है। डेरिवेटिव्स मार्केट में, फिजिकल मार्केट में भी पोजीशन हो सकती है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मार्केट में ट्रेड मत करिए, लेकिन अपने ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ अंकित कपूर साहब, जिन्होंने बताया गोल्ड सिल्वर में किस तरीके से आप अपना अच्छा पोजीशन बना करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई निवेश की सलाह नहीं है, निवेश आप अपने एक्सपर्ट के सलाह से ही लें।